बाकी यहाँ जो है ना, क्या बताया, 50% बच्चे ना यहाँ पे मतलब माहौल गंदा कर रखे हैं। बिल्कुल 50% ही पढ़ने मुझे लगता है 50% से भी ज्यादा है शायद। क्या ही कर सकते हैं। मुखर्जी नगर का रिजल्ट 0 है और यहाँ पर जो आकर के जो बच्चे पढ़ाई कम करते हैं लेकिन कुछ और ही चल रहा होता है। देखिए जो माहौल गंदा है, बस इतना समझ जाइए कि मतलब वहाँ से माँ बाप आपको पैसे दिए यहाँ भेजने के लिए, या वो मजे कर रहे हैं, वो लड़के हो या लड़कियां हो, लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है। तो यहाँ पर कैसा माहौल है इनका, मकान मालिकों का, किराया विराया कितना है, फीस तो बता दिया आपने, तो भैया अपना नाम बता दीजिए। अभिनंदन सिंह। और कैमरे की तरफ देख करके थोड़ा सा कहाँ से बिलोंग करते हैं आप और यहाँ पर कब आए थे दिल्ली मुखर्जी नगर? हम वैशाली जिला बिहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा, नवंबर 2021 में हम मुखर्जी नगर आए थे। अच्छा, भगवानों की फोटो भी लगा रखे हैं, एकदम मतलब बढ़िया चल रहा है सारा सिस्टम, है ना? बस थोड़ा आस्था है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, जो चीजें हैं के साथ किस्मत भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत के साथ किस्मत। और वैसे भी आजकल तो कहते हैं कि लक बेस्ड हो गया पूरा यूपीएससी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जय हो भगवान श्री राम की। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आए थे, यहाँ पहुंचने के बाद, मुखर्जी नगर पहुंचने के बाद और मुखर्जी नगर पहुंचने से पहले क्या था माइंड में कि मुखर्जी नगर पहुंच जाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे? ऐसा तो कभी ना था कि मुखर्जी नगर पहुंच जाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे। क्योंकि बाहर तो कुछ ऐसा ही, जो हमारे यूपी बिहार के स्टूडेंट्स हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वहां रह करके, उनका तो अंदर थोड़ा सा ऐसा ही माहौल रहता है ना कि मुखर्जी नगर उनको लगता है कि पता नहीं क्या ही है, एक आईएएस की नगरी है कि क्या है, वहां पर पहुंच गए तो मतलब आईएएस बन जाएंगे, कुछ ऐसा ही रहता है ना? देखिए रील्स और रियल की दुनिया बहुत अलग है। रील्स और रियल में बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल, भैया ने बहुत बड़ी बात कही थी, ये रील्स और जो रील और रियल जो दुनिया होती है, रियल वर्ल्ड और रील्स जो आप जीते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, यहाँ पर जब पहुंचते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं लाखों की संख्या में जो छात्र रहते हैं, उनको पता होता है कि मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और ये जो सारा एरिया है ये किस तरह का, यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से रहते हैं, वो सारी चीजों का तो मैं वही थोड़ा सा जानने चाहेंगे हम लोग भाई से। अच्छा, फिर यहाँ पहुंचने के बाद में कैसा क्या कुछ? यहाँ पहुंचे उस समय मतलब ज्यादा जानकारी थी नहीं। अपन 2 कोचिंग में इंक्वायरी लिए, एक दृष्टि और एक संस्कृत है। तो मतलब अब उस समय नए नए आए थे, दिल्ली शहर हमारे लिए पहली बार थी, एकदम पूरी नई शहर थी। आया देखा होगा तो अपन उस समय टीचर ये सब थे, तो अपन एडमिशन दृष्टि में ले लिए। ऑप्शनल भी हमारा, सब कहते थे कि हिंदी साहित्य, लेकिन हमारा कुछ और मन था, हम अपने पॉलिटिकल साइंस ले लिए। बिल्कुल, समझे? तो बहुत दबाव आया कि नहीं हिंदी से ये सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन है। हमें कोई नहीं, वो जो है PSIR से करेंगे, इकलौता हम होंगे, लेकिन करेंगे जरूर। मतलब सबके माहौल में क्यों ढले हम, कि सब ये कर रहा तो हम भी ये करें, है कि नहीं? और इसीलिए अपन PSIR ऑप्शनल लिए, फिर यहाँ क्लास किए। आपका मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी है। हिंदी मीडियम। तो क्या लगता है हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, सब पैसा 2-2 ढाई लाख रुपए ले लेते हैं फीस के, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है हिंदी मीडियम का। क्या क्या चक्कर है यहाँ पर? क्या करते हैं ये सब जो बच्चा लोग जो आते हैं, सब क्या पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बस ऐसी मौज मस्ती करते हैं? ये जो है ना हिंदी मीडियम का सबसे बड़ी बात है कि अगर परसेंटेज अगर देखें ना, मतलब पासिंग मार्क्स, तो वो मतलब इंग्लिश से बेहतर है। क्योंकि जो फॉर्म फिलिप होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में बहुत ज्यादा होते हैं और हिंदी मीडियम में बहुत कम होते हैं। हिंदी मीडियम में फॉर्म भरने वाले कौन है? अपन यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा, मतलब जो हिंदी बेल्ट के हैं। इंग्लिश मीडियम में लगभग पूरे भारत से आते हैं। अपने यूपी बिहार में भी इंग्लिश में बहुत भरा जा रहा है। उसके बाद अगर परसेंटेज में देखें तो अपन हिंदी मीडियम आगे है, लेकिन अगर ऐसे संख्या में देखें तो अपन बहुत पीछे हैं। इसका सबसे बड़ी रीजन है एक सीसेट, मतलब सीसेट में हिंदी मीडियम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी रीजन है। जीएस कर जा रहा है लेकिन सीसेट नहीं कर पा रहा है। सीसेट बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सीसेट अपन पास नहीं कर सकते हैं, जो मन में बैठा लिए हैं कि वो। तो क्या ये सीसेट लाया इसलिए गया था क्या? थोड़ा सा एक एलिट बैकग्राउंड होता है, एक अपना भारत होता है इंडिया में, अपने देश में एक भारत है एक इंडिया है, समझ रहे हैं ना आप? पढ़ा होगा आपने अच्छे से ये सारी चीजों को तो तो क्या यार सीसेट को इसीलिए लाया गया था कि यूपीएससी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक बात बताओ, ये अगर सीसेट लाया गया तो सिर्फ हमारे लिए तो थे नहीं, ये जो जितने बच्चे थे सबके लिए थे। अगर आज कोई IITian सीसेट क्वालिफाई कर जा रहा है तो उसका भी रीजन वो मेहनत कर रहा है, हम पर नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है सबसे बड़ी हिंदी माध्यम के बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि हम सीसेट तो मैथ आता ही अपन 2 महीने की तैयारी में कर लेंगे, हम यही भ्रम में रह जाते हैं, हमसे होता नहीं है। तो फिर चले जाते हैं वहाँ एग्जाम में। सीसेट है क्या? रीजनिंग मैथ कम्प्रीहेंशन। अपने रीजनिंग और मैथ क्या करता है, आपको कंटिन्यू इसको मतलब रिवाइज करते रहना, बनाते रहना, सॉल्व करते रहना है। अपन 10th में पढ़े होंगे, पूरे साल मैथ का कोचिंग करते हैं, कंटिन्यू सॉल्व करते रहते हैं, तब हमारे एग्जाम में जाके बनते हैं। हम ये कैसे मैथ बना लेंगे कि 2 महीने की तैयारी में अपन कर लेंगे? तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा यहाँ बच्चे माहौल कैसा होता है यहाँ पर?
जो बाहर से आते हैं, अब यहाँ रह रहे हैं, घर वालों को तो पता ही नहीं है कि बालक भाई, उन्होंने तो भेज दिया, पैसा दे दिया, 2.5 लाख रुपए फीस भी दे दी कि जा बेटा पढ़ ले। वो तो यही सोचेंगे ना कि बालक भाई हमारा पढ़ रहा है। तो यहाँ करके क्या पढ़ते हैं, कुछ और भी चलता है? देखिए अब और क्या ही होता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लगभग पढ़ने वाले पढ़ ही लेते हैं, जो पढ़ते हैं उनकी रिजल्ट आ जाती है ना, यूपीएससी स्टेट पीसीएस में कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी यहाँ जो है ना, क्या बताया, 50% बच्चे ना यहाँ पे मतलब माहौल गंदा कर रखे हैं। बिल्कुल 50% ही पढ़ने मुझे लगता है 50% से भी ज्यादा है शायद। अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में अपन बोल नहीं सकते डायरेक्ट। बिल्कुल किसी के बारे में तो नहीं बोलते। ओवरऑल अगर हम जनरली बात करें तो मुझे तो यही लगता है, जब आप कहीं देखेंगे, बाहर जाके बैठ के देखेंगे, कहीं कुछ चीज को नोटिस करेंगे, तो कुछ माहौल ऐसा ही लग रहा है मेरे को। अब उनका अधिकार है, अपन इस बारे में कुछ नहीं बोल थोड़ा सा सकते। बोलेंगे भाई मौज मस्ती है ना। हाँ, लेकिन हाँ माहौल बहुत गंदा है यहाँ का। गंदा थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा खुल के थोड़ा सा। अब देखिए जो माहौल गंदा है, बस इतना समझ जाइए कि मतलब वहाँ से माँ बाप आपको पैसे दिए यहाँ भेजने के लिए, या वो मजे कर रहे हैं, वो लड़के हो या लड़कियां हो, लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है। और ही चल रहा है। तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा सा। मुखर्जी नगर का बाहर जो गांवों में जो माहौल है ना, जहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं कि मुखर्जी नगर से बहुत सारे आईज बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुखर्जी नगर का रिजल्ट 0 है शायद। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मुखर्जी नगर का रिजल्ट 2-4 अगर निकल जाए तो उससे क्या ही प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल मुखर्जी नगर का रिजल्ट 0 है। और यहाँ पर जो आकर के जो बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, लेकिन कुछ और ही चल रहा होता है। बस आते हैं पढ़ने के माहौल से और भटक जाते हैं दूसरे रास्ते भटक जाते हैं। और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने भी नोटिस किया है, कि जो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आते हैं कि उसकी कोई फ्रेंड या उसका कोई फ्रेंड यहाँ आ गया है। मान लो कोई लड़की है तो उसका कोई बॉयफ्रेंड यहाँ आ गया, या कोई लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ आई है तैयारी करने के लिए, और वो बस सिर्फ इसलिए आया है कि वो उसके साथ रह करके पढ़ सके। लेकिन पढ़ना वढ़ना तो नहीं होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए पढ़ाई तो एक यहाँ बहाना है, हाँ, बाकी मकसद तो कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल समझे। यहाँ जो पढ़ने वाला होता है ना, वो क्लास पूरा करके यहाँ से तुरंत निकल लेते हैं। समझे कि वो उनको पता चल जाता है कि अगर सच में अगर पढ़ने वाला है कि यहाँ का माहौल सही नहीं है हमारे लिए, वो कहीं और एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। बाकी यहाँ कोई माहौल है नहीं है। अच्छा ठीक है, वो तो ये तो हो गया। मैं थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को। थोड़ा सा मैं यहाँ का जो रेजिडेंशियल माहौल है यहाँ के, जो क्योंकि सभी लोग बच्चे जब आते हैं किराए पर रहते हैं सारी चीजों को, तो यहाँ पर कैसा माहौल है इनका, मकान मालिकों का, किराया विराया कितना है? फीस तो बता दिया आपने, किराया का कितना? आप जो इस रूम में रह रहे हैं वो रूम का किराया कितना है? इसका 10,000 है। इसका 10,000 किराया है। 10,000। बिजली पानी वो अलग हो गए? हाँ बिल्कुल। पानी तो अपन रोज लेकर पीते हैं, बाकी मोटर चलती है उसकी भी बिल आती है। उसका भी बिल आता है। तो टोटल कितना हो जाता होगा? टोटल आप मान लो ना 11-12 तक पहुंच जाता होगा ना। पहुंच जाता है। मान लो एक नॉर्मल रूम है, ये रूम को भी थोड़ा दिखा दूंगा मैं। रूम है ही नहीं क्या? हाँ रूम भी क्या रूम कहेंगे इसको, सही बात है। इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर रखा है। बस। हाँ तो इसी के 12,000 रुपए होंगे। एक गरीब आदमी कहाँ से पे कर लेगा इन सब चीजों को? नहीं, अब कब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। एक सपना जो संजोया है और जिसके पास गाइडेंस नहीं है, ये भी लेना पड़ता है। 12,000 रुपए यहाँ पर रूम का किराया है। और रूम भी फिर एकदम, क्या बाहर की हवा मिल जाती है थोड़ा बहुत? धूप तो न मिलती, हवा की क्या बात है। सुबह की किरण भी नहीं आ पाती है। अच्छा और क्या दुविधा है यहाँ पर, थोड़ा सा बताइए। देख रहे हैं बीच में इसको मान रखे कपड़े रखने के लिए, कपड़े बाहर धो के रखे ना, तो वो सुखाने के लिए जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, रूम में ही सारी चीजें हैं। सब कुछ रूम में ही करना है। पानी वानी धूल तक आती रहती है, क्या ही बताएं। अच्छा और कुछ? वैसे तो किराए विराए का अगर मान लो आज 1 तारीख को आपका महीना हो गया, 5-10 तारीख तक चल जाता है, या 1 तारीख को ही देना पड़ेगा? 5 तारीख तक वो रुकते हैं, वो भी 5 तारीख तक 5 बार आपको कॉल कर देंगे कि भाई किराया दो है, किराया दो। और नहीं दिया तो और छठे दिन वो मतलब जैसे आप अगर आप 1 से 2 महीना ऐसे किए ना, तो कह देंगे कि रूम खाली कर देना। अच्छा ठीक है ये तो। और एक और चीज, जब बंदा नया नया आता है उसको पता नहीं होता है, तो रूम आसानी से मिल जाता है? ब्रोकर वगैरह यहाँ इतना ब्रोकर है, उसको दल्ला कहिए, हिंदी में कहे तो दलाल। समझे। एक तो आपको रूम दिलवा देंगे 10,000 के, आप मान लो रूम है तो 5,000 तो उनकी ब्रोकरी बनती है। और फिर सिक्योरिटी वो तो वापस आ जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से आते हैं। मतलब ये नहीं कि जितने आसानी से आप दे दिए उतनी आसानी से वो वापस नहीं आता। मतलब नखरे दिखाने लगते हैं, किसी के पास पैसे चले जाए तो वापस आने में बहुत मुश्किल होती है।